आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ 5 पे। उम्मीद करता हूँ जो टाइम एंड वर्क का प्रीवियस 5 लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। तो आज शुरुआत करने से पहले जो लोग नए व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि टाइम एंड वर्क का छठा लेक्चर अटेंड करने से पहले मेहरबानी करके कृपया करके उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके वो प्रीवियस 5 लेक्चर देख। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बेसिक से एडवांस की तरफ हम बढ़े और आज एडवांस क्लास की ही बात होगी। और शुरुआत करने से पहले जानते हैं हमेशा एक थॉट बताता हूँ आपको। तो आज का मेरा थॉट है क्या कि लेबर नेवर गोज इन वेन, मतलब मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और इस पर मैं एक शेर बोलना चाहूंगा कि न पढ़ी मैंने गीता, न मुझे गीता का ज्ञान है। न पढ़ी गीता मैंने, न मुझे गीता का ज्ञान है। मुझे तो बस इतना पता है कि मेहनत करने वाले के साथ हमेशा भगवान है। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का लेक्चर। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल आपका क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 24/3 days वर्किंग अल्टरनेटिवली विद बी वर्किंग फास्ट। ए और बी है, ये मिलकर काम 34/3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? 20 अल्टरनेट डे पे काम हो रहा है। इस पे अल्टरनेट पे डे पे काम हो रहा है और उसमें भी दिन पहले क्या कर रहा है? फर्स्ट काम कर। ठीक है, बोल रहा है क्या कि ए कैन कंप्लीट द वर्क अलोन इन 48। ए जो है वो 48 डेज में काम खत्म कर लेगा अगर वो ए अलोन काम करेगा। तो आपसे क्या पूछा है कि अकेला कितना दिन में काम करेगा? 4 गुना, 4 टाइम्स वर्क करेगा। सवाल बहुत अच्छा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है। देखिए क्या है, बोल रहा ए प्लस बी 34/3 दिन में काम कर रहा है। सबसे पहले इसको क्या कीजिए? मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 11/3 इतना डेज में काम करेगा। इतना में कुछ ए दिन काम करेगा, कुछ बी काम करेगा। तो पहले कौन काम कर रहा है? बी कर रहा है। उसके बाद कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो बी पहला दिन काम किया तो पहले 11 को 2 बार में बांटिए तो क्या हो जाएगा? 5 5 10, 5 5 10। और बी पहले काम करेगा तो एक दिन तो ये काम कर लेगा और फिर 1/3 ये काम करेगा। ठीक है, तो ये 6 दिन काम किया। पता नहीं कितना काम किया, वर्क का कितना हिस्सा किया। और ये कितना दिन कितना काम किया? 16/3 दिन काम किया। लेकिन ये भी पता नहीं है कि ये कितना काम किया। ये बोल रहा है कि पूरा काम 48 दिन में कर दे रहा है। तो 16/3 काम कितना दिन में करेगा? तो एक दिन का काम क्या होगा? यहाँ पे 1/48। तो 16/3 दिन का काम क्या होगा? 1/48। तो आपको पता चल गया कि ये 1/9 वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये 6 दिन में 8/9 काम करेगा। और आपको तो टोटल 4 गुना काम करवाना, तो उसको 4 बनाने का कोशिश कीजिए। 4 कैसे बनेगा ये? अगर इसको 2/9 से आप गुना कर दीजिएगा तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। इधर 9/2 से गुना तो इधर भी तो 9/2 से गुना। 2 3 6, 9 3 27 दिन। सवाल खत्म। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन समझ में आया होगा, बहुत तगड़ा लगा होगा सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोल रहा है कि अखिल डज अ सर्टेन वर्क सच दैट एवरी डे हिज एफिशिएंसी फॉल बाय 19%। अखिल काम कर रहा है लेकिन हर दिन एवरी डे एफिशिएंसी क्या कर रहा है? उसका फॉल कर रहा है। एफिशिएंसी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है बाय 19%। बाय 19%। किससे? प्रीवियस डे से। प्रीवियस डे से। फिर भी क्या कर रहा है? 10 दिन में काम खत्म कर देगा। फिर भी ये क्या कर रहा है? 10 दिन में काम खत्म कर देगा। वर्क
क्या कर रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है। क्या बोल रहा है कि if you manage to finish the whole work method, then find the number of days in which you can complete another work which is 90% more than the work with efficiency every day fall by 10% of period. अब क्या कर रहा है, खिले है इसका एवरीडे एफिशिएंसी फॉल करता 10% से प्रीवियस डे से, और यहाँ जो काम करता उसका 90% मोर यहाँ काम करता, तो वर्क कंप्लीट कितना दिन होगा, सवाल ये बोल रहा है। देखिए, तो मान लीजिए कि अगर ये 100 इसका एफिशिएंसी रहा होगा पहला दिन, तो दूसरा दिन क्या एफिशिएंसी रहेगा, 19% 81। तीसरा दिन क्या रहा होगा, 81 का ही 81% रहा होगा। ये फर्स्ट केस का है। सेकेंड केस का देखिए, पहला दिन क्या रहा होगा, मान लीजिए यहाँ भी 100 रहा होगा, तो दूसरा दिन क्या होगा, 10% घटा तो मतलब 90 काम करेगा। ठीक है, 10% मतलब कहने का मतलब 10 घट गया तो 90 ही ना काम करेगा, तो 100 का 90% क्या हो जाएगा, 90। और तीसरा दिन क्या काम करेगा, 90 का 90% काम करेगा। और चौथा दिन क्या काम करेगा, 90 का 90 कितना होता है, 81 होता है। क्या होता है, 81। चौथा दिन क्या करेगा, 81 का ही 90% करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कितना दिन में काम खत्म होगा, और वर्क क्या है, 90% ज्यादा है। मतलब पहले अगर यहाँ 100 काम रहा होगा तो आप कितना काम कर रहा है, 190। तो यहाँ देखिए एक दिन में ये 100 काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ 2 दिन में टोटल 190 इफिशियंसी आया है। तो इसका 90% ज्यादा नहीं है, ये 90% तो मोर है। और अगर ऐसे काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन। ठीक है, तो यहाँ 90% 100 काम है, यहाँ 190 करने में 2 दिन लगा है, तो यहाँ कितना दिन लगेगा, यहाँ 1 2 के बराबर आ रहा है, तो 10 से क्या हो जाएगा, 10 में 2 से गुना हो जाएगा, 20 दिन। सवाल आपका ही खत्म, खत्म सवाल। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोल रहा है, ए कैन फिनिश 2/5 ऑफ वर्क डन बाय बी इन 1/4 टाइम टेकन बाय बी। ए है वो काम फिनिश कर रहा है 2/5 ऑफ बी का कितना देर में, 1/4 ऑफ टाइम टेकन बाय। ठीक है, और बोल रहा है बी कैन फिनिश 4/3 ऑफ वर्क डन बाय सी। बी जो है वो 4/3 ऑफ सी खत्म कर रहा है सी इन 3/5 टाइम ऑफ सी। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 60 डेज। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके ही क्या कर रहे हैं, 60 दिन में काम खत्म कर ले रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज ईच विल फिनिश द वर्क अलोन। तो बता रहा है कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में करेगा। अगर हम इफिशियंसी का रेशियो निकाल लें तो काम क्या हो जाएगा, कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, क्या कि 1/4 ऑफ टाइम नहीं बोला है, तो बी अगर 4 टाइम लेगा तो वो एक काम लेगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले ए लिखिए, वहां बी लिखिए। अगर सबसे पहले देखिए 2/5 वर्क कंप्लीट किया है, तो ये 5 वर्क कंप्लीट किया है, तो ये 2 किया है। ठीक है, ये क्या है, वर्क है। और ये टाइम है, क्या टाइम है, ये 4 लिया है, तो यह ए क्या लिया, 1 लिया है। और वर्क बाई टाइम आप जानते हैं क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। क्या हो गया, 2/1 5/4 इफिशियंसी का रेशियो होता है। लेकिन आप पढ़े हैं कि इफिशियंसी कभी भी कोई भी रेशियो कभी फ्रैक्शन डेसिमल में हो ही नहीं सकता। क्या होता है, कोई भी रेशियो क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल में हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद देखिए आप यहाँ इस पे आ जाइए बी और सी पे। यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। बी क्या लेता है, ये 3 काम करेगा तो ये 4 काम करेगा, ये वर्क का हो गया। और यहाँ टाइम करेगी, टाइम के बारे में क्या बोल रहा है, 3/5 लेगा। अगर ये 5 लेगा तो ये 3 लेगा, ठीक। और अब इफिशियंसी बराबर जानते हैं क्या होता है, वर्क बाई टाइम, तो क्या हो जाएगा 4/3। और ये क्या हो जाएगा 3/5। और आप जानते हैं कभी भी रेशियो कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होता, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आ गया 20:9, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे वहां क्या है, बी बी क्या है इफिशियंसी, यहाँ बी क्या है 5 है, और यहाँ क्या है 20 है। गलत बात है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 32:20। और यहाँ 20 है तो एबीसी का रेशियो क्या आ गया, इफिशियंसी का रेशियो क्या हो गया 32:20 और क्या 9। अब आप जानते हैं क्या कि इफिशियंसी इनटू डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा 32, ए की जगह 32, बी की जगह 20 प्लस 9 गुने क्या 60। ए का निकालना हो तो इसको क्या करेंगे 32 से डिवाइड कर दें, तो 32 से 20 कितना होता है 52, अब 52 में कितना होता है 61 होता है। तो पहले इसको काटिए, पहले 8 चौका 32, 15 अठे 60, तो 32 और 20 52, 52 9 61, कितना हो गया 61। और 61 गुने 15/8, 61 गुने 15 क्या हो जाएगा 8। तो 15 एकम 15 और 15 90, 90 91, 915/8। और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फिर मिक्स फ्रैक्शन में, 8 एकम 8 11, 8 एकम 8 3 5 35, 8 चौका 32। यही आपका एक आंसर होगा। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर बी का पूछा है तो क्या करेंगे, बी का भी सूत्र निकाल लेंगे। तो बी का आपको क्या बोला है, ये तो टोटल क्या हो जाएगा 32 20 गुने 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 61 गुने 60 तो रहेगा ही रहेगा। नीचे में क्या है बी की जगह क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 तिहाई 60 और 61 तिहाई कितना होता है आपको मालूम है 183 होता है। और सी का पूछा है तो सी का भी क्या हो जाएगा 61 गुने 60 हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा 9 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आप इसको कीजिएगा तो 6 कम 6 और 6 36, 366, 3660 वाला क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9 चौका 36, 0 9 छक 54, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट को सॉरी, यहाँ पे 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। आई होप आपको सॉल्यूशन क्या होगा समझ में आया। आप चाह सकते हैं 3 6 9 6 15 इसको काट भी सकते थे, क्या कर सकते थे काट भी सकते थे, काट का आंसर भी निकाल सकते थे। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी will complete a work in 10 days if C work for 3 days of starting and in these 3 days 37% of work has been completed। बोल रहा है क्या कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी यहाँ 3 दिन तक काम करेगा और इसमें क्या होगा 37% काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ सी चला जाएगा तो ए प्लस बी करेगा, और 37% यहाँ काम हुआ है, कोई भी काम 100% होता है तो यहाँ 63% काम होगा। ये कितना दिन लगेगा 7 दिन लगेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या बोला है कि 4 days वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू 5 days वर्क ऑफ बी। 4 दिन के ए का काम किसके बराबर है 5 दिन के बी के काम के, ठीक है। तो
आपको क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए बी सी विल कंप्लीट दिस वर्क। तो ए बी और सी कितना दिन में काम को खत्म करेगा इंडिविजुअल। सवाल देखने में बहुत टिपिकल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। आप खुद सोचिए यहाँ 63% काम 7 दिन में हुआ है। तो कोई भी वर्क पर डे को ही इफिशियंसी कहते हैं कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो एक दिन में ए और बी 9% काम करे। 7/63 कर दीजिएगा तो क्या होगा 9%। और आप जानते हैं 4 दिन के ए के काम बराबर 5 दिन के बी के काम बराबर, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। यहाँ से ए बाई बी निकलेगा तो 5/4 हो जाएगा। इफिशियंसी का रेशियो पता चलेगा। तो मतलब 9 ही ना बराबर है 9% के। तो ए का एफिशिएंसी क्या है 5, तो कितना है बराबर है 5% के। और बी का एफिशिएंसी क्या है 4, तो कितना है बराबर है 4% के। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। और देखिए सी का एफिशिएंसी कैसे निकालें। 9% एक दिन में, तो यहाँ 3 दिन तक काम हुआ है। तो ए प्लस बी क्या करेगा 3 दिन में 27% कर लेगा। तो सी का क्या होगा काम हुआ 37% और 27% क्या किया ए और बी मिलकर किया। तो इसका मतलब सी कितना किया 10%। आपको सवाल समझ में आया होगा। लेकिन ये 10% कितना दिन में है 3 दिन। एक दिन में क्या हो जाएगा 10/3%। अब आइए आपको क्या निकालना है कितना दिन इंडिविजुअली कर रहा है। तो ए का यहाँ निकाल दीजिए। क्या करेंगे टोटल वर्क क्या है 100% बाय ए का एफिशिएंसी कितना 5%। सब परसेंट में ले लिया है, वर्क भी परसेंट में एफिशिएंसी भी परसेंट में। तो 20 दिन में ही काम खत्म कर लेगा। बी 100% बाय बी का एफिशिएंसी कितना 4%, तो 25 दिन इसको लग जाएगा। सी 100% बाय क्या 10/3%। परसेंट का परसेंट कैंसिल 10 से 10, तो 10 तिहाई 30 दिन। ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं आपको सवाल जो है सॉल्यूशन समझ में आया और आपको अच्छा लगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क वर्किंग ऑन अल्टरनेट डे इन 90 डेज। ए और बी किसी काम को 90 डेज में खत्म कर देगा अगर ये अल्टरनेट बेसिस पे चलेगा। और काम कौन पहले कर रहा है ए कर रहा है फर्स्ट डे। ए क्या कर रहा है फर्स्ट डे वर्क कर रहा है। और आगे बोल रहा है कि however they can finish the work working on alternate days in one night by 6 days when B works on the first day। A प्लस बी ही है। अब उसको क्या लग रहा है 119/6 दिन लग रहा है। जब यहाँ क्या कर रहा है अल्टरनेट डे पे ही काम कर रहा है, अल्टरनेट बेसिस या डे पे ही काम कर रहा है यहाँ। लेकिन बी क्या कर रहा है फर्स्ट डे काम कर रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा सवाल में कि हाउ मेनी डेज डज ए अलोन टू डू द फिनिश वर्क। ए अलोन कितना दिन में काम खत्म करेगा। आप 119/6 को यहाँ लिख सकते हैं ना 6 19 6 114 5 इतना दिन लिख सकते हैं आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में। तो केस दो को बताइए। केस फर्स्ट में ए है और बी है। पहले कौन काम किया ए, तो 19 दिन में से पहले 18 कीजिए तो 9 दिन करेगा, 9 दिन ये करेगा। अभी 19 पूरा नहीं है, पहला दिन कौन काम कर रहा है एक, यहाँ एक दिन ये कर देगा। तो यहाँ टोटल ये 10 दिन किया और यहाँ 9 दिन। ठीक है। और केस 2 यहाँ बनाइए। यहाँ भी क्या है ए है और यहाँ बी है, लेकिन याद रखिएगा बी पहले काम कर। तो पहले 19 को क्या कीजिए पहले 9 बनाइए 9 9 18। अब 19वां दिन कौन काम करेगा बी। बी यहाँ डाल दीजिए। अभी भी तो 5/6 बाकी है तो 5/6। ठीक है। ये 10 दिन किया ये 9 और 5/6। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ बी 9 दिन है वहां 10 दिन है और यहाँ एक 10 दिन है और वहां 9 और 5/6। तो यहाँ ए क्या कर रहा है इस केस में बी की, यहाँ केस 2 की तुलना में ए 1/6 काम ज्यादा करता है। तो ए का ही 1/6 काम
या केस 1 की तुलना में केस 2 क्या कर रहा है कि ए यहाँ से यहाँ 1/6 काम कम कर रहा है और इसी काम को बी कर रहा है एक दिन एक्स्ट्रा में। तो आप कह सकते हैं ना कि ए का 1/6 डे का वर्क बराबर है बी के एक दिन के वर्क के। तो यहाँ से ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा ए बाई बी, इधर नीचे 6 डिवाइड में 2 पर जाके 6 बाई 1। तो ये ए का एफिशिएंसी हो गया या बी का एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। और ए का दिन निकालने के लिए आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए। एफिशिएंसी तो निकल गया ना, अब टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क ये तो 10 दिन काम किया तो 10 दिन गुना एक एफिशिएंसी का अपने एफिशिएंसी काम करेगा 6। और बी क्या किया 9 दिन काम किया, 9 दिन किससे किएगा अपने एफिशिएंसी से, तो 9 गुना 1 पाई ए का निकालना है। तो अगर ए का निकालना हो तो इस टोटल वर्क में क्या करेंगे, ए का एफिशिएंसी कितना है 6, 6 से भाग कर देंगे तो 10 छक 60 और 9 69/6। ये देखिए 3 से कट रहा है 23 बार में और ये 2 बार, तो लगभग क्या हो गया 11 होल 1/2 डेज। यही आपका आंसर होगा फ्रैक्शन में। डेसिमल में पूछे तो 11.5 दे देंगे सर। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया करके इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले, लाइक कमेंट भी बिल्कुल करें। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें क्या बोला, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज कैन फिनिश अ वर्क इन 17 डेज इफ ए स्टार्ट्स द वर्क। ए और बी है, ये अल्टरनेट डे पे काम कर रहा है और 17 दिन में काम खत्म हो गया है। अगर ये फर्स्ट डे काम किया, अब सिचुएशन क्या है सेम है, ए और बी है, ये भी अल्टरनेट डे पे काम किया है, लेकिन इस बार क्या हुआ है 17 और 2/3 मिल रहा है, पहले से ज्यादा लिया है। अगर बी फर्स्ट डे काम किया तो यहाँ से हम सीधा सवाल पूछते हैं कि ज्यादा एफिशिएंट कौन है, तो ज्यादा एफिशिएंट ये होगा ना, क्योंकि एक पहला दिन काम कर रहा है तो 17 दिन में काम खत्म कर रहा है, यहाँ बी पहला दिन में काम कर रहा है 2/3 डेज एक्स्ट्रा लग रहा है, दिन एक्स्ट्रा मतलब एफिशिएंसी कम तो ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन सवाल भाई वो नहीं पूछ रहा है, सवाल बोल रहा है कि when a plus b plus c work together they do the same work in just 5 days। a plus b plus c अगर ये तीनों इस काम को करेगा तो 5 दिन में क्या हो जाएगा काम खत्म हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है बी और सी इस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे ऑल्टरनेट डे बेसिस पे। ऑल्टरनेट डे बेसिस पे जब बी स्टार्ट करेगा वर्क, जब बी फर्स्ट डे काम करेगा वर्क। सबसे पहले देखिए कि ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते। 17 है, अगर ए पहला दिन काम किया तो 9 दिन यहाँ ये और 8 दिन यहाँ ये, ठीक है। और ये 17 है, यहाँ बी पहला दिन काम किया तो 9 दिन यहाँ ये और 8 होल 2/3 दिन यहाँ ये। अब यहाँ देखिए ये क्या है 1/3 डे, 1/3 वर्क डे काम कम कराया है और इसी काम को करने में बी को एक्स्ट्रा दिन लगेगा। तो आप कह सकते हैं ना ए का ही 1/3 वर्क बी एक दिन में ही करेगा, तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या निकल जाएगा 3 डिवाइड में 3/1, तो ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी, ठीक है। और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम कर रहे हैं 5 दिन में। मैंने टोटल वर्क निकाली तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ, टोटल वर्क 9 दिन तक काम किया ए तो 9 गुना 3 27 और बी क्या किया 8, बी का एफिशिएंसी 1 27 और प्लस 8 कितना हो गया 35, टोटल वर्क पता चल गया 35 है। तो यहाँ आप एफिशिएंसी निकाल नहीं सकते सी का। अब जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी को 5 दिन लगता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड एफिशिएंसी, इसका पूरा का कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगा टोटल वर्क बाय डेज, तो 35 यहाँ वर्क और डेज कितना है 5, तो यहाँ टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया 7। ये मत भूलिए यहाँ सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए कि 7 टोटल एफिशिएंसी माइनस ए और बी का मिला के 4 क्या आएगा 3, 3 क्या है सी का एफिशिएंसी और 3 सी का एफिशिएंसी ना ए का एफिशिएंसी के बराबर है। और आपसे सवाल क्या पूछा बी प्लस सी ऑल्टरनेटिव बेसिस पे काम कितना दिन में खत्म करेगा जब बी फर्स्ट काम शुरू कीजिएगा। तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि अब एक
बी का पहला दिन काम क्या क्या है, एक, फिर दूसरा दिन 3, तो 4, तो 2 दिन में 4 का समय लगेगा। यहाँ देखिए ए प्लस बी है, यहाँ ए को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं सी से, क्योंकि ए और सी का एफिशिएंसी क्या सेम है, और यहाँ प्लस बी हो गया। अभी भी काम अल्टरनेट बेसिस पे, और अभी भी फर्स्ट दिन में सब काम कर रहा है, यहाँ भी फर्स्ट दिन में काम कर रहा है, तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17/2/3। यही आपका आंसर है, उतना निकालिएगा काम है, दोनों का एफिशिएंसी सेम आ गया, सवाल यही खत्म। आई होप आपको सॉल्यूशन शानदार लगा, और शानदार लगा तो कृपया करके इसे शेयर करें। बोल रहा है नेक्स्ट सवाल में कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 12 दिन, सॉरी 20 डेज में, 20 दिन में। और हाउ मच मिनिमम टाइम शुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क, इफ मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, क्या चीज कर देंगे, वर्क कंप्लीट कर लेंगे, और क्या। इफ मोर देन 2% कैन नॉट वर्क इन अ डे, 2% से ज्यादा एक दिन में काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड इन एनी टू consecutive days सेम पेयर कैन नॉट वर्क, और सेम पेयर भी 2 consecutive डे में काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। आप सवाल पहले समझ लीजिए क्या कि कितना टाइम कम से कम लगेगा जब 2% से ज्यादा एक दिन में काम आप नहीं करवा सकते हैं, और अगले दिन भी सेम पेयर वर्क नहीं कर रहा है। मान लीजिए आज ए प्लस बी काम कर रहा है, तो अगले दिन भी ए प्लस बी को काम नहीं करवाना है, पेयर को चेंज करना है, और इस तरह चेंज करना है कि टाइम मिनिमम लेना है। तो मिनिमम टाइम लेने के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्या, मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो यहाँ आप 12, 15, 20 कैलकुलेट आप जानते हैं कितना होता है, 60, टोटल वर्क की क्या हो जाता है 60, तो 12, 25, 60, और 15 चौका 60, और 20 दिया 60। देखिए आपको टाइम कम लगाना, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी तो लेना एकदम नेसेसरी है। तो सबसे पहले तो आप ए को लीजिएगा ही लीजिएगा, उसके बाद किसको लीजिएगा, बी को। तो पहला दिन क्या कीजिएगा, ए प्लस बी को काम करवाइएगा। तो पहला दिन में आपका क्या 5 + 4, मतलब टोटल 9 काम होगा, ठीक है। दूसरा दिन आप ए प्लस बी को नहीं ले सकते हैं, रीजन सेम पेयर नहीं काम करवाना है, तो ए को तो लेना मैंडेटरी है ना, क्योंकि एफिशिएंसी 5 है, आप सी के साथ कराइए, तो ए प्लस सी हो जाएगा। बी प्लस सी की जगह तो 4 से 7 ही होगा, लेकिन ए प्लस सी की जगह तो 8 होगा, मिनिमम टाइम देना है। तो बी का एफिशिएंसी 5 है, इसका कितना 3, तो 8 होगा। फिर तीसरा दिन क्या करेगा, ए प्लस बी काम करेगा, ठीक है। इस तरह काम चलते जाएगा जब तक काम क्या हो जाएगा 60 तक पूर्ण नहीं जाएगा टोटल, ठीक है। तो आप क्या कर रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 17, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो 51, इसको भी तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 6। अब कितने कौन काम करेगा, ए प्लस बी, क्योंकि और डेज कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी, 6 के बाद क्या आएगा 7 और डेज आएगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा 9 काम, तो पता चल गया 7 दिन में टोटल 60 काम खत्म हो गया। और आपसे पूछा मिनिमम टाइम कितना, 7 डेज, यही आपका आंसर है। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो। देखिए आपको आज का मतलब सेशन हम लोग खत्म करने से पहले एक आपको एक और थॉट बताना चाहूंगा, एक कि जिंदगी क्या है कि एक मिक्सचर है, लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ क्या, जॉय, हैप्पीनेस एंड सॉरो। दुख सुख दुख का क्या है, एक संगम है, ठीक है ना। और कोई इस दुनिया इंसान ऐसा नहीं रहा दुनिया में जो हमेशा खुश रहा हो, या कोई ऐसा इंसान नहीं रहा जो हमेशा दुख रहा हो, हमेशा क्या है मिक्सचर है। और आपको ये बता देते हैं कि आपका जो पीरियड है ये एक स्ट्रेस और स्टॉर्म का पीरियड है, एक स्टॉर्म है, ठीक है ना। कि आप पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। आपके मन में तूफान चल रहा है कि क्या करें, छोड़ दे कि करे, अपने मतलब एम जो है आपको उस पर लगे रहे, एम को बदलने का जरूरत नहीं है। हम बोले थे ना कि सिर्फ वे ऑफ अप्रोच बदलना है, पहुंचने का तरीका बदलना है। कहते हैं ना कि किनारा बदलने की जरूरत, क्या नाव बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलोगे तो किनारा खुद ब खुद बदल जाएगा। तो क्या है,
हम लोग एक तूफान वाला जिंदगी में है। और एक बात याद रखें, इससे हारना नहीं है। इस पे एक शेर है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और जाते जाते मैं वही शेर बोलूंगा कि जा रहा हूं इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, बस नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।